अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान Z Now TV में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ हज हाउस तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड नामपल्ली हैदराबाद में। आज यहाँ पर TPCC ऑर्गेनाइज़र एंड सेक्रेटरी जनाब उस्मान मोहम्मद खान यहाँ पर एक याददाश्त देने के लिए आ रहे हैं CEO को, जो कि बोर्ड उपल से इसके ताल्लुक़ है, जहाँ पर बोर्ड उपल पर जो वक्फ बोर्ड की लाइन्स है जिसको कब्ज़ा कर चुके हैं और जिसकी तकरीबन 300 से ज़्यादा जो ना एकर्स में इसकी ज़मीन ये फैली हुई है। जहाँ तक आप नज़र लगाएंगे इसकी ज़मीन आपको नज़र आते ही जाएगी। तो वहाँ पर अब तकरीबन 7,000 से ज़्यादा घर बन भी चुके हैं। तो अभी तक इस बात के तल्ला वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं है, इस बात का एक याददाश्त देने के लिए यहाँ पर आए। तो आइए क्या कहेंगे, हम एक नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 फरवरी 2023 हम तमाम लोग तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आए, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिले और इनको आगाह करे कि आपकी एक 5,000 करोड़ करीब की प्रॉपर्टी लुट रही है, बर्बाद हो रही है, तबाह व ताराज हो रही है। इसका इल्म वक्फ बोर्ड को अभी तक नहीं है। 2018 में मैंने इसके ताल्लुक़ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, तमाम सर्वे नंबर्स डालकर। उस सर्वे नंबर्स को फॉलोअप करते हुए वक्फ बोर्ड ने तमाम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स को अहकामात दिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्रेशंस मत कराए। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशंस रुक गए हैं, पर आज भी वहाँ पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तकरीबन 7,000 घर बन चुके हैं। 7,000 घर वहाँ पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बन चुके हैं और वो लोग जो लिए वो भी बेवकूफ़ बन गए हैं। वो भी मासूम लोगों को इत्तला नहीं थी कि वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी है बिलखुसूस बोर्ड उपल में। इसके सर्वे नंबर्स आप लोग नोट कर लीजिए। सर्वे नंबर शुरू होता है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 150। ये जमीन का रदबा है 384 एकड़, जो आज लैंडको और हुसैन शाह वली के बाद अगर कोई प्राइम प्रॉपर्टी सिटी में है तो ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तकरीबन 2 लाख रुपए गज जमीन की वैल्यू है। यहाँ पे लूटने वाले जो लोग हैं वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ के MLA मल्ला रेड्डी साहब है, वहाँ के मेयर TRS के हैं, बोडुप्पल मेयर TRS के हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर BJP के हैं। ये तमाम लोग अपनी नॉलेज में रखकर इसका काम कर रहे हैं। अगर 100 चिल्लर MLAs रखकर KCR साहब ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं, 13 से ज्यादा MPs रखकर ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं, हर जगह पे आपके मेयर्स, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स रख के ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं, तो आप जैसा कि हर वक्त मुसलमानों के साथ झूठा वादा कर लेते आए, आप हालांकि थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोले कि कौन सी मस्जिद शहीदी मेरे इल्म में नहीं है। जब 200 से 300 पुलिस का अमला तोड़ता है तो वो आपके इल्म में नहीं है, मतलब आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। बल्दिया के JCP आके मस्जिद को शहीद करते हैं 4 फ्लोर की, आपको इल्म में नहीं है तो आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। अंबरपेट में एक BJP का MLA अरेस्ट होता है, दुनिया का हंगामा होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पे मौजूद हो जाते हैं, आपको इल्म नहीं है कि मस्जिद कैसा टूटी। हैदराबाद में FIR होती है मस्जिद टूटने पर, 8-8 मस्जिद का रिकॉर्ड है, तो आप मुसलमानों के साथ दिलादारी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ आप गलत कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट के साथ जीत के आकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। आप अपने काउंसिल में तक एक मुसलमान को नहीं बिठाते हैं, आप मीडिया वाले को बोलते तुम है ना बस है, ये आपका तरीका है। कभी बोलते हैं बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलता हूं। सेक्रेटरीट की मसाजिद आज तक मुकम्मल नहीं हुई, आप लोग कोई देखे में उसकी मीनार कहीं पे दिख रही है आपको? कहीं पे मीनार नहीं दिख रही। अभी तक मस्जिदें 2 मसाजिद है, मस्जिद दफ्तियार है, मस्जिद हाशिमी है, अभी तक आपने उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करा। शर्म आ रही है मेरे को। आज हमारा एक MLA अगर दमदार अगर असेंबली में होता तो वो मुशायरा नहीं करता था, ये बोलता था कि आप मणिकुंटा जागीर को लूटे, आपने लूटा। आप एक तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट पार्टी थी, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पार्टी थी, ये बोलना नहीं आया। आधी बात बोल के पब्लिक को बेवकूफ बनाना आया आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो मेरे से लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, मैं आपको सेंड करता हूं। 5 लाख के करीब हुसैन शाह वली की जागीर
जिसका मेमोरेंडम डालना था गवर्नमेंट को कि ये वक्फ की है, वक्फ को दे दो, उस पे आप आला से आला वकील लगाकर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड से आप हासिल कर लिए। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन बंद है, आप तारीफ करे थे वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन क्यों बंद है, शुक्रिया अदा करे थे आप वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन बंद होने पर, क्यों शुक्रिया अदा करे थे? आज पब्लिक को बोलिए, बोडुप्पल में हजारों एकड़, 384 एकड़ वक्फ अराजी बिक रही है, वहां पे लोगों को आबाद कराइए। जहां 50 एमएलए खड़ाना चाह रहे हैं, 3 एमएलए 4 एमएलए आपको वहां से आ जाएंगे अगर वो आबाद हो जाएंगी। आज ओल्ड सिटी में किसी का घर अगर होता है तो 30 गज 35 गज का होता है। मेरे भाई 384 मेन सिटी में बोडुप्पल में, आज मैं खुलासा कर रहा हूं, सर्वे नंबर्स दे रहा हूं, वक्फ बोर्ड को चाहिए वहां पे कोई रोड नहीं डलने देना। हुकूमत अगर रोड नहीं डाली तो कौन घर खरीदता? ड्रेनेज लाइन वहां पे अगर नहीं आई तो कौन घर खरीदता? वहां पे लाइट नहीं आई तो कौन घर खरीदता? वहां पे अगर आप बोर्ड गाड़ दिए ये लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड, तो कौन अपना पैसा वो करता? अगर आप पेपर पब्लिकेशंस दे दिए पूरे तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में, तो कौन वहां पे लोन देता? ये तमाम सहूलतें देके वक्फ की जायदाद को लूटा जा रहा है और हम अभी गाफिल है। तो मैं खुसूसी ये मीडिया के मेरे भाइयों से बोल रहा हूं, आप चौथा पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप आज के टाइम पे ये तमाम चीज को शाया करिए। आज आप लोग ये तमाम चीज को बोलिए। अवाम को अगर मालूम होगा बोडुप्पल की जो जमीन है, जो 7000 लोग मासूम लोग बेवकूफ बन गए, उनके लिए भी इंसाफ कराइए आप। उन्होंने जिसको पैसे दिए उस पे केसेस बुक कराइए। वक्फ बोर्ड वहां पे जो लैंड ग्रैबर्स है उन पे कराइए। मैं बोडुप्पल के मेयर को बोल रहा हूं, वहां पे काम कैसा हो रहा है, बल्दिया वाले कैसा अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, कैसा कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। एक एक कॉम्प्लेक्स के फ्लैट की वैल्यू है 75 लाख 1 करोड़ रुपए। तो ये किसके पैसे है? ये कौन लूट रहा है वक्फ की जायदाद को? आप सिटी में किराएदारों को तंग करते हैं, आप सिटी में छोटे छोटे लोगों को तंग करते हैं, वक्फ के नाम पे डबल टिबल किराया करते हैं। वो वक्फ के तमाम ऑफिसर्स को बोल रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, ऐसी चीज है आपसे अगर नहीं हो सकता, हम जैसे लोगों को बोलो, हम लाके इसके पूरी इत्तला देंगे, हम ठहर के रुकाएंगे। अगर आज वक्फ के जायदादों को नहीं रोके तो नस्लें कल को हमको गाली देंगी, नस्लें हमको बोलेंगी क्या रखे क्या करे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपको खुसूसी बोलेंगी, कपिल शर्मा का शो करते थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असेंबली में बोलेंगी। लिहाजा आप होशियार हो जाइए, आप माइनॉरिटी लोन के लिए बात करिए, असेंबली अभी चल रही है। अगर आपके पास सवालात नहीं है, मैं सवालात देता हूं। माइनॉरिटी लोन के लिए बात करिए। माइनॉरिटी लोन जो मुसलमानों को 50 करोड़ दिए, 70 करोड़ सैंक्शन नहीं हुआ। आपके गरीब भाई खुसूसी बिलखुसूस ओल्ड सिटी से हजारों आदमी ने डाला माइनॉरिटी लोन के लिए। कई लोग परेशान हैं। हुकूमत से अगर आप लोन नहीं दिला सकते, हुकूमत की वाहवाहीगिरी अगर आप कर रहे हैं, कोई फायदे की आपकी वाहवाहीगिरी नहीं है। लिहाजा आप इन तमाम चीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और ये वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाइए। और तमाम सवालात जैसा कि इस्लामिक सेंटर है, ये तमाम चीज तो खैर मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। बिलखुसूस मैं यहाँ पे बोडुप्पल के लिए आया था। आप तमाम लोग बोडुप्पल का शाया करिए। मैं तमाम उर्दू अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ, हिंदी अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ, इंग्लिश अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ, तेलुगु अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप लोग डाल दीजिए, वो वक्फ प्रॉपर्टी है, ताकि दूसरे मासूम लेके उसमें फंसे नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ये थे टीपीसीसी ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जनाब उस्मान मोहम्मद खान, जो अपने क़यादत के साथ साथ जो हालात है इस वक्त वक्फ बोर्ड के, और वो जिस तरह से बयान कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जो अराज़ी है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, इसकी जो बिक्री हो रही है, इसकी जो वहाँ पर जो तबाही हो रही है, इस बात की इत्तला क्यों नहीं है, बार बार इनका ये सवाल था। तो अब देखना है इस बार जो वो हर वक्त अपने मसले मसाइल को लेकर आते हैं, तो ये जो मसला है किस हद तक आखिर में इसका इंजाम क्या होता है और क्या आता है। इसी तरह के न्यूज़ एड्स प्रोग्राम देखने के लिए हमारे Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर शेख मोहम्मद के साथ मैं जफ़र खान। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है। खातून्स मेहंदी, द मेहंदी डिज़ाइनर, दुल्हन और बारातियों के लिए, बच्चों और बड़ों के लिए, छोटी बड़ी तकारीब के लिए इंडियन और अरबिक डिजाइन से घर बैठे अपने नाजुक हाथ और पैर सजाने के लिए याद रखिए खातून्स द मेहंदी डिजाइनर। कॉन्टैक्ट करें 8897244752। खातून्स मेहंदी द मेहंदी डिजाइनर।